दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ खाद्य आपूर्ति निरीक्षक भर्ती 2022 के कंप्लीट स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है, यानी कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और क्या चीज़ कहाँ से पढ़ना है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी का एक वीडियो बना दिया गया है और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम का जो डेट है वो दे दिया गया है 20 फरवरी को, यानी कि 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी हो, क्या हमारा तरीका हो पढ़ने का कि हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस क्या है ना। तो देखिए, पहला आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस से पहले एक बात जान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में क्या है कि 150 नंबर का पूछा जाएगा और सेक्शन बी में केवल 50 नंबर का। ठीक, तो देखिए सेक्शन ए में क्या क्या है आपके, गणित है, विज्ञान है, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी और करंट अफेयर्स। तो देखिए पहले बात करते हैं गणित का कि गणित कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिए गणित में क्या है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं पहले, कभी भी अगर आप इसके पहले गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी, व्यापम, पुलिस, किसी की भी, तो अगर आप वहाँ पर गणित पढ़े हैं तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप प्रैक्टिस कीजिए उन्हीं टॉपिक्स का और वहाँ से आप काम चला सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसके पहले गणित कभी पढ़े ही नहीं हैं तो जान लीजिए कि एक बुक आती है RS अग्रवाल सर की। ठीक है, एक बुक आती है RS अग्रवाल की और एक आती है SD यादव सर की। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक बुक लेना है आपको। ध्यान रखें कि दोनों बुक ना लें क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई एक बुक लेना है, यानी कि इन दोनों के अलावा अगर आप कोई दूसरी बुक लेना चाहें, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी लेवल की, तो आप वो बुक ले सकते हैं। यानी कि इसको लीजिए या तो इसको लीजिए या तो एसएससी, बैंक लेवल की कोई और बुक ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इन बुक से आप काम चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लेना आपको केवल एक बुक ही है। ठीक है, एक ही बुक लेंगे आप और उसी को आप पढ़ेंगे 2 से 3 बार तो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया गणित। अब देखिए विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, संविधान, ये जो टॉपिक है ना, इनको केवल आप एक बुक पढ़ेंगे, क्या, लुसेंट की। ठीक है, इस लुसेंट की बुक से आपका काम चल जाएगा, लेकिन हाँ, इस बुक को आपको जो है 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये बुक जो है ना वो पूरी फैक्चुअल है। तो इसलिए अगर आप इस बुक का 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं, केवल एक ही बुक है, पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है और सस्ती भी है ना, तो इसलिए इस बुक से अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं, इन टॉपिक्स को उठाइए, विज्ञान का पूरा, भूगोल का पूरा, इतिहास पूरा, अर्थव्यवस्था पूरा और संविधान पूरा, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। एग्ज़ाम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन उसी बुक से रहेंगे। ठीक है, देखिए 100% की गारंटी नहीं ले सकते और कोई नहीं ले सकता, है ना, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से रह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी। देखिए मेरी नज़र में कोई पतली बुक नहीं है ना। अगर आपके नज़र में कोई पतली बुक है छत्तीसगढ़ की, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान दिया हो, पतली से पतली बुक, तो आप उसको ले लीजिए
और अगर आप नहीं पा रहे हैं तो आप हरिराम पटेल सर की बुक ले सकते हैं। ठीक है, हरिराम पटेल सर की बुक लेकिन मोटी है, लेकिन हाँ वो तो कंप्लीट पीएससी लेवल की है। तो अगर आपको पतली बुक मिले कहीं से तो ले लीजिए, नहीं तो आप उस बुक को लीजिए और जो जो टॉपिक आपके काम के हैं उनको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ेंगे? देखिए, मैक्सिमम एग्जाम्स में लगभग 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे कि आप कोई भी एक बुक आती है, देखिए बहुत सारी बुक आती है, ईयरली कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर्स का, तो आप उस बुक को ले सकते हैं। अगर पता कीजिए मार्केट में अगर 6 महीने का मिले तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ईयरली वाले से काम चला लीजिए। तो अगर आप इन दोनों बुक को ना लेना चाहें तो आप यूट्यूब को फॉलो कीजिए और वहाँ पर जो मंथली करंट अफेयर्स कराते हैं ना लोग, यानी 1-1 घंटे का वीडियो रहता है लगभग और पूरे महीने का करंट अफेयर पढ़ा दिया जाता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट के 6 महीने लीजिए, जैसे फरवरी में एग्ज़ाम है तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, यानी अगस्त से कर लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने के करंट अफेयर अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे। ये हो गया करंट अफेयर्स का। या तो यूट्यूब या तो आप कोई भी ईयरली कंपाइलेशन या फिर 6 मंथ का जो कंपाइलेशन आता है आप उसको ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार 150 नंबर की तैयारी यहाँ से और इन सोर्स को फॉलो करके कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में, ध्यान रखें कि मात्र 39 रुपये आपको देना है और आपको 2 टेस्ट पेपर कंप्लीट, यानी 200 प्रश्न का 2 पेपर आपको मिलेगा, जिसमें पूरा सिलेबस कवर रहेगा और लगभग उसी प्रकार के, लगभग एग्ज़ाम के लेवल का ही वो पेपर बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप 2 टेस्ट पेपर कंप्लीट 200 प्रश्न का अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये पे करके आप ले सकते हैं। और आप कांटेक्ट करेंगे 9399790996, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है व्हाट्सअप पे ही पेपर PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। आप उस पेपर को सॉल्व करके अपनी तैयारी जांच सकते हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9399790996 पर। ध्यान रखें कि आप केवल व्हाट्सअप ही करें, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन लगा देते हैं और सबका फ़ोन उठाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए केवल व्हाट्सअप करें और आपको समय अनुसार रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 टेस्ट पेपर मात्र 39 रुपये में। ध्यान रखें कि ये जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है और वहाँ से आप अपनी कमियों को जान पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उन टॉपिक्स को आप मजबूत कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका 20 फरवरी को है, ज़्यादा टाइम नहीं है ना। तो ये तो हो गया 150 नंबर का। तो अब बात करते हैं कि ये 50 मार्क्स की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। तो सिलेबस देखिए इसका कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित योजनाएं और MSP क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, और कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न। अब ध्यान रखें कि आपको करना कहाँ से है। देखिए ये जो कंप्यूटर वाला टॉपिक है ना, कुछ हद तक ये टॉपिक आपका लूसेंट से भी हो जाएगा। ये जो लूसेंट यहाँ पढ़ेंगे ना, तो इसमें 2-3 पेज में दिया है कंप्यूटर के बारे में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और बाकी आप यूट्यूब में कर सकते हैं। यूट्यूब में आप सर्च मारिए कि कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि अब इनको कहाँ से करना है। देखिए इनको पढ़ने के लिए आप जो है गूगल का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, गूगल का सहारा ले सकते हैं या तो यूट्यूब में आप सर्च मारिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, तो इसके बारे में जो है कंप्लीट जानकारी आ जाएगी। आप वहाँ से 8-10 लाइन का एक नोट्स बनाइए और उसी को पढ़ डालिए हर टॉपिक का। इसको सर्च मारिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसका कंप्लीट आ जाएगा, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। यानी कि इसका लगभग 10 से 12 पेज में नोट्स बना लीजिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, और इसके लिए अगर आप बुक खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से वो तो ठीक नहीं है। हाँ, तो इसलिए आप या तो यूट्यूब में सर्च मारिए या तो गूगल में, और वहाँ से आप अलग अलग टॉपिक को सर्च मार के उनका एक पेज का, ठीक है, एक पेज का नोट्स बना लीजिए। यानी 8 से 10 पेज में आपका नोट्स बन जाएगा और आप उसी को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप इस 50 नंबर की तैयारी इस प्रकार करेंगे, गूगल या तो यूट्यूब से। देखिए, ज़्यादा सोर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया गया है केवल उतना ही अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये कंप्लीट जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।